जब चारों ओर अंधेरा हो और कोई सहारा न दिखे, ऐसी ही लीलाएं हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप भी बाबा की कृपा में विश्वास रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये कथाएं आपके मन में भी रोशनी जगाती रहें। रात का समय था। गंगा का पानी उफान पर, आसमान काला, बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं का शोर। एक आदमी अपने घर लौट रहा था, पूरी तरह भीगा हुआ, और तभी उसका पैर फिसला और वह सीधे गंगा के बहाव में जा गिरा। कहते हैं उस रात पानी के बीच किसी ने एक साधु को चादर ओढ़े चलते हुए देखा। सुबह तक वह आदमी जिंदा था और यह लीला किसी और की नहीं, खुद बाबा नीम करोली की थी। यह कहानी है इलाहाबाद के इंजीनियर सुधीर जोशी की। सुधीर पढ़े लिखे इंसान थे, विज्ञान और तर्क में विश्वास रखते थे। उन्हें चमत्कार की बातें सुनना तो अच्छा लगता था, मगर मानते नहीं थे। अक्सर दोस्तों से कहते, भगवान हो या बाबा, ये सब मन का वहम है, मेहनत करो, बाकी सब अपने आप होगा। एक दिन सुधीर को ऑफिस के काम से नैनीताल जाना पड़ा। रास्ता लंबा था, पहले ट्रेन, फिर बस, फिर पैदल, और यह यात्रा उन्हें ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। रात के करीब 11 बजे ट्रेन को अचानक रोकना पड़ा। तेज तूफान, मूसलाधार बारिश और गंगा का जल स्तर बढ़ चुका था। कंडक्टर ने कहा, आगे पुल टूटा है, पैदल जाना होगा। अरे ये क्या मुसीबत है? ठीक है, पैदल ही निकलता हूं, कितनी दूर होगी? अंधेरे में सुधीर अकेले चलने लगे। हवा इतनी तेज थी कि छाता पलट जाए। कुछ ही देर में वे लौह पुल तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने देखा पुल का एक हिस्सा टूटकर बह गया था। नीचे गंगा का प्रचंड बहाव गरज रहा था। ज्यादा दूर नहीं है, धीरे धीरे पकड़कर निकल जाता हूं। इंजीनियर हूं, इतना तो कर ही सकता हूं। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, उनका पैर फिसला और वे सीधे गंगा में जा गिरे। पानी इतना तेज था कि आंखें खुली नहीं रह पा रही थीं। उन्होंने तैरने की कोशिश की, लेकिन हर लहर उन्हें और दूर खींच रही थी। कोई है? बचाओ! सुधीर को लगा कि अब बचना मुश्किल है। सांस रुकने लगी, हाथ पांव सुन्न होने लगे। जब हालात हाथ से निकल जाते हैं, तब इंसान को एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति भी है जो संभाल लेती है। ऐसी ही लीलाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन्हें मिस न करें। चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से परे है। और तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका हाथ पकड़ रहा है। कौन? यहां कौन हो सकता है? उन्होंने ऊपर देखा। धुंध के बीच चादर ओढ़े एक आकृति दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे पानी के बीच कोई जमीन पर खड़ा हो। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक, और एक आवाज आई, डर मत, मैं यहां हूं। सुधीर को लगा यह सपना है, लेकिन उनके शरीर को किसी अदृश्य ताकत ने किनारे की ओर खींचना शुरू कर दिया। उनके कानों में घंटियों की हल्की आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी आश्रम की आरती हो रही हो। पानी में बहते हुए भी वे डूब नहीं रहे थे। उनके आसपास बुलबुले उठ रहे थे और धुंध गहरी होती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में वे गंगा के किनारे पर पहुंच गए, पूरी तरह सुरक्षित, और चमत्कार यह कि उनके कपड़े भी लगभग सूखे थे। सुधीर ने पास ही एक वृद्ध साधु को खड़ा देखा, चादर ओढ़े, लकड़ी की छड़ी हाथ में। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब भी नहीं मानोगे? सुधीर आगे बढ़े, मगर अचानक वह आकृति धुंध में विलीन हो गई, जैसे कोई सपना था। सुबह होने पर गांव वालों से पूछताछ की, रात को यहां कौन आएगा? हाँ, लोग कहते हैं कभी कभी बाबा नीम करोली यहां दिख जाते हैं। सुधीर सीधे नैनीताल पहुंचे। बाबा नीम करोली के आश्रम गए और दर्शन के लिए खड़े हुए।
जैसे ही वे अंदर पहुंचे, बाबा मुस्कुराए और बोले, पानी गहरा था, पर भरोसा कम था। अब भरोसा रखो, डूबोगे नहीं। सुधीर रो पड़े, बाबा के चरणों में गिर गए। उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अहंकार जिसने उन्हें चमत्कार से दूर रखा था, खत्म हो गया। अब वे खुद बाबा की सेवा में लग गए। जब इंसान खुद को अकेला समझता है, जब कोई सहारा नहीं दिखता, तब बाबा किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। कभी हवा बनकर, कभी धुंध बनकर और कभी गंगा के बीच खड़े होकर भी। अगर आपने भी बाबा की कृपा का अनुभव किया है, कमेंट में लिखिए, जय नीम करोली बाबा। शायद यह कथा किसी और तक भी पहुंचे जिसे आज भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद यह कथा किसी और की जिंदगी बदल दे। इसे आगे बढ़ाने में आपका एक क्लिक ही काफी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाबा की कृपा का हिस्सा बनिए।